हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यह एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है जिसे हमें बैलेंस करना है। सो स्टूडेंट्स, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप हम बैलेंस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। आपको पता है यह जो है ये रिएक्टेंट साइड होती है और ये जो साइड है राइट हैंड साइड वो प्रोडक्ट साइड होती है। स्टूडेंट्स, मेरे साथ बनाइए एक छोटी सी टेबल, ठीक है। तो यहाँ इस टेबल में सबसे पहले आपको लिखना है एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम, ठीक है। और ये नंबर ऑफ एटम होंगे लेफ्ट हैंड साइड के, जो कि आपकी रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ भी लिखना है आपको नंबर ऑफ एटम, लेकिन ये कौन सी साइड होगी? राइट हैंड साइड, ठीक है, जो होती है प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको इस टेबल में एलिमेंट्स की एंट्री करनी होगी। एलिमेंट्स, ठीक है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन में टोटल 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। ये 2 एलिमेंट्स कौन कौन से वो लिख देना है हमें। आपको दिख रहा होगा, एक तो कैल्शियम है और सेकंड क्या है आपका? ऑक्सीजन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिखना है आपको नंबर ऑफ एटम, ठीक है। जो रिएक्टेंट्स है लेफ्ट हैंड साइड में उसके नंबर ऑफ एटम्स लिखना है। अब एलिमेंट कैल्शियम, ध्यान से देखिए, कैल्शियम जो है, कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम्स कितना है यहाँ? 1, ठीक है। देखिए कैल्शियम, लेफ्ट हैंड साइड में कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में कैल्शियम कितना है? 1 और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1, ठीक है। अब कैल्शियम जो है लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है, ठीक है। अभी तो हमारा कैल्शियम क्या है? बैलेंस्ड है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में 1 है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में 1 है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें 1 को क्या करना होगा? 2 बनाना होगा, 1 को 2 करना होगा, तभी हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो पाएगा। तो देखिए ये जो 2 है हमने कहाँ चेंज किया? राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स अब ऑक्सीजन के कितने हो गए हैं? 2 हो गए हैं। तो ऑक्सीजन के सामने आपको क्या लिख लेना है? ऑक्सीजन के सामने आपको लिख देना है 2, ठीक है। और याद रखें ये जो 2 होंगे वो ऑक्सीजन के लिए भी होंगे और कैल्शियम के लिए भी, ठीक है। मतलब कैल्शियम जो है वो भी 2 हो गया है और ऑक्सीजन भी 2 हो गया है। अब ऑक्सीजन, एक बार हम केमिकल इक्वेशन को देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 2 और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन कितना है? 2 है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 2 लिखा है हमने ऑक्सीजन के लिए वो आपको बीच में नहीं लिखना है और ना ही नीचे लिखना है, ठीक है। आपको कहाँ लिखना है? इसे सामने लिखना है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन जो है 2 है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 है और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 है। लेकिन अब देखिए कैल्शियम जो है वो कैल्शियम लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 है, लेकिन राइट हैंड साइड में अब कैल्शियम 1 ना रहकर कितना हो गया है? 2 हो गया है। कितना हो गया है? 2 हो गया है, ठीक है। तो अब 2 हो चुका है हमारा कैल्शियम। तो स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में तो कैल्शियम 2 है, लेकिन अब देखिए ये अनबैलेंस्ड हो चुका है और लेफ्ट हैंड साइड में कैल्शियम कितना है? 1। तो अब आप इसे लेफ्ट हैंड साइड के कैल्शियम को आप 1 को बना दीजिए 2, ठीक है। तो हमने क्या किया? 1 को 2 बना दिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड के कैल्शियम में आगे आप सामने क्या लिख दीजिए? 2 लिख दीजिए। सो स्टूडेंट्स, इक्वेशन सक्सेसफुली बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कैल्शियम कितना है? 2, राइट हैंड साइड में कैल्शियम कितना है? 2। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है? 2 और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है? 2। ध्यान रखें ये जो 2 है वो कैल्शियम के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है, ठीक है।